गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारे फूल के बीज लगाने वाला हूँ और इस फूल का नाम है एंटीराइनम। इस फूल को कुत्ता फूल भी यानी कि डॉग फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल को जब दबाया जाता है तो बिल्कुल डॉग जैसे मुंह खोलता है। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैंने सोयल के बजाय इस लीफ कंपोस्ट में इसका इंतखाब किया है। ये मैंने ऑलरेडी इसमें देखिए लीफ कंपोस्ट भर दी है इस ट्रे में। तो इसको मैंने जो है गीला कर रखा है, पानी लगाया हुआ है। मगर दोस्तों, इस कंपोस्ट को मैंने डालने से पहले छलनी से बारीक छान लिया था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी बारीक है। इसको मैंने छलनी से छान लिया था। तो दोस्तों, अक्सर वीडियो में मैं आपको हमेशा मिट्टी में ही सीडलिंग करने का बताता था, मगर आज कंपोस्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सीड बहुत बारीक होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो सीड। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्काई सीड्स वालों से मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो अभी आपको दिखाता हूँ कितने बारीक हैं इसके सीड। ये देखें कितने बारीक हैं, इसीलिए मैं इनको आज जो है वो इसमें लगाऊंगा। तो इसमें मैं, क्योंकि बारीक सीड हैं, इनको मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वो बखेर देता हूँ। तो मैंने आपसे ये भी कहा था ये लीफ कंपोस्ट मखसूस कामों के लिए इस्तेमाल किया करें। तो आज ये मखसूस काम है कि इस बीज को कंपोस्ट में जो है वो मैं लगाऊं। बड़े हिसाब से आपने इसमें गिराना है। ये इसके सीड भी कम से कम 20 दिन बाद ही स्प्राउट निकालते हैं, जैसा कि पुदीना के सीड बारीक होने की वजह से काफ़ी टाइम ले जाते हैं। तो ये सॉफ्ट सॉइल मीडिया है ताकि ये नन्हे मुन्ने बीज जो है अपने स्प्राउट जो है वो निकालें, इनको ज़्यादा एनर्जी ना लगाना पड़े। तो दोस्तों, ये सीड्स मैंने स्काई सीड्स वालों से जो है ऑनलाइन मंगवाए थे। ये जो दोस्तों क्वालिटी है ये हाईब्रिड है, ये हाईब्रिड क्वालिटी है। दोस्तों, अगर आप भी इनको लगाएं तो काफ़ी सालों तक ये प्लांट आपके गार्डन में रहेगा, क्योंकि ये सख्त किस्म का सालाना पौधा है। इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट होती है। तो अब इस पर मैं कंपोस्ट की जो है हल्की सी जो है वो लेयर कर देता हूँ। तब तक मैं कैमरे को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों, ये लेयर हो चुकी है। अभी आप बारीक शावर की मदद से इस पर जो है वो पानी लगा लें। इतना पानी लगाएं कि सिर्फ ये जो लीफ कंपोस्ट है इसमें मॉइस्चर कायम रहे। ऑलरेडी गीली थी, अभी तकरीबन पानी लग चुका है। तो ये सीड अपनी जगह से हिल ना जाए, इसीलिए बारीक शावर होना चाहिए। तो अब ये लग चुके हैं। तो दोस्तों, ये विंटर फ्लावर है, तो आप इसको मिट्टी से मई से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में उगा सकते हैं, क्योंकि इसके फूल का टाइम मार्च तक होता है। अप्रैल में फूल गर्मी की वजह से कम निकलते हैं या फिर आते ही नहीं। मगर दोस्तों, मेरे जो व्यूवर्स शुमाली इलाका के हैं, पहाड़ी इलाका के हैं, इनके लिए मेरा ये पैगाम है कि इसकी सीडलिंग मार्च से मई तक करें। ओके, तो दोस्तों, ये लग चुके हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने पहली बार ये लीफ कंपोस्ट में सीडलिंग करी है। तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो बाय। आज पूरे 21 दिन गुज़र चुके हैं एंटीराइनम के सीड लगाए हुए। ये जो ट्रे नज़र आ रही है आपको, इसमें मैंने एंटीराइनम के सीड लगाए थे। तो इसके पास जाने से पहले
आपको दूसरी ट्रे भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने मिर्च की सीडलिंग की थी, और ये जो ट्रे है इसमें ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें डायंथस, और इस ट्रे में भी डायंथस लगे हुए थे। ये मैंने इसमें डायंथस लगाया हुआ है। ये देखें, इन्होंने भी स्प्राउटिंग कुछ ने शुरू कर ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इस ट्रे के पास आपको लिए चलता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, आज पूरे 21 दिन बीत चुके हैं। कुछ ने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर ली है, हालांकि मैंने आपको 20 दिन कहा था, मगर एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है। यह है 21 दिनों का रिज़ल्ट। मगर कुछ ने अभी तक स्प्राउट नहीं निकाले, मगर कोई बात नहीं, ये भी 1-2 दिनों में स्प्राउट निकाल लेंगे। जितने सीड स्पॉट में इसमें ट्रे में लगाए थे, तो इस लिहाज से ये स्प्राउट अभी आधे से भी कम है। ये देखिए, ये और ये 2 स्प्राउट हैं। ये देखें, ये भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे स्प्राउट। और ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, नन्हे मुन्ने अभी स्प्राउट निकले हैं। और ये देखिए, ये आपको एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह ये आप देख सकते हैं। इस जो मैंने सीडलिंग ट्रे में ये जो बीज लगाए थे, इनको मैंने शेड एरिया में रखा था, क्योंकि रात को अगर बारिश आ जाए तो इस पॉट में सीडलिंग जो है वो ख़राब हो सकती थी। और इन्हीं दिनों के दरमियान जब भी ये कंपोस्ट जो है ऊपर वाला, इसका जो हिस्सा मुझे ड्राई फील हुआ, तो इसको मैंने हल्का सा जो है वो शावर कर देता था। तो इसीलिए लीफ कंपोस्ट को मैंने कभी 21 दिनों के दरमियान जो है वो ड्राई नहीं होने दिया। हल्का सा शावर इस पर रोज़ करता था कि मुझे काफ़ी दिनों तक पानी ना लगाना पड़े। ये सीड अगर ज़्यादा मैं शावर कर जाता या इस पर बारिश हो जाती तो ये गल कर ख़राब हो जाते, इसलिए बिल्कुल हल्का सा शावर करता रहा, सिर्फ ये कंपोस्ट में, ताकि मॉइस्चर कायम रहे, इतना सा शावर मैंने किया। ओके, तो दोस्तों ये था इसकी सीडलिंग का तरीका। अब आप भी इसी तरह इसकी सीडलिंग कर लें, अभी तो मौसम है। तो ओके, तो बाय जाने से पहले एक दोबारा रिपीट कर दूं कि इतना सा आपने शावर करना है कि सिर्फ ये जो है लीफ कंपोस्ट, इसमें मॉइस्चर रहे। ज़्यादा अगर आपने शावर किया तो ये इसके, जो मैं आपको वार्निंग देता हूँ, इसके सीड ख़राब हो सकते हैं। ओके, तो बाय।